बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाली है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त और उसके साथ बनाऊँगी चने की दाल का हलवा, क्योंकि पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लें। और आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। तो ये हो रहे थे सुबह के 7:30 और बच्चों को मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। साथ साथ में ये ले रही थी तुखम मलंगा, क्योंकि मेरे हो रहा था मैदे में दर्द। तो मैं सुबह सुबह नरमू ये खाती हूँ, 1 टेबल स्पून लेती हूँ 1 गिलास पानी के साथ। तो वैसे भी ये वेट लूज़ भी करता है, बहुत अच्छा होता है ये। और ये अल्सर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर जिनको अल्सर है तो वो इस तरह से जो है 1 टेबल स्पून फाँक लें, इसको भिगोएं नहीं, डायरेक्ट इसको फाँकें और 1 गिलास पानी पी लें तो ये मैदे में जाके चिपक जाता है। उससे ये होता है कि कोई भी मिर्च वाली चीज़ अगर खाएंगे तो वो अटैक नहीं करेगी। तो बस इसे मैं खाने के बाद इसे कवर करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखें मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों को पता है 2-3 दिन से इसकी तबीयत ऐसी हो रही है। तो मैंने इसे नेबुलाइज़ करके बिठा दिया था। मैंने कहा तुम बैठो थोड़ी देर, जब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि दाल गोश्त सुबह सुबह चढ़ा दूँ तो ये है कि मेरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। दूसरे काम भी हैं और हलवा भी बनाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं टेबल समेट लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे जो है जा चुके थे। और यहाँ पे सारे जो है ब्रेड और मक्खन वगैरह हटा रही थी। साथ साथ मैंने सोचा चलो दाल गोश्त चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है बीफ का। और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 प्याज और साथ में 3 टमाटर मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के। तो ये दाल गोश्त जो है कि अक्सर ये होता है कि हम जब छोटे थे तो बचपन में देखते थे कि शबरात वाले दिन जो है ना हर घर में दाल गोश्त बनता था। और दाल गोश्त के साथ वो बनती थी घी वाली रोटी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। आप लोगों का बचपन कैसे गुजरता था तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये देखें यहाँ पे सारे मसाले मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाली है रेड चिली पाउडर, डाला है धनिया पाउडर, डाला है 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। और हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून सॉरी मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है। और साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसे मैंने फ्रीज़ करके रख लिया था। इसकी जो वीडियो है मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही थी आधा कप ऑयल और साथ में डाल दूँगी मैं पानी। पानी इतना डालना है कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी। जब तक ये कवर होगा तो मैं थोड़ी सी और सफाई वगैरह भी देख लेती हूँ घर की, जब तक हमारा गोश्त गलता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा चलो पहले इसको चढ़ा देते हैं, जब तक गोश्त मेरा गलता है तो मैं अपनी बेटी को जाके उसे सुला देती हूँ, ताकि वो थोड़ी देर सो जाएगी तो सारा काम जो है आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो वैसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके छोड़ दूँगी आधे पौन घंटे के लिए, जब तक गोश्त गल जाएगा। तो बस यहाँ आ गई थी मैं कमरे में। और ये देखें यहाँ पे मेरी बेटी आराम से सो गई थी और साथ में दूसरी बेटी भी सो रही थी। और खैर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक है माशाल्लाह से, दूसरी वाली। तो बस जो थी इससे छोटी से जो बड़ी वाली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दोनों बेटियां मेरी सो रही थी। तो बस मैं आ गई थी बाहर। मैंने कहा ये लोग जब तक सो रहे हैं तो सुकून से ये सफाई हो जाएगी, खाना भी बन जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो साथ साथ समेटती भी जा रही थी और ये मैंने खामोशी से जो है दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि बहुत कच्ची नींद की है ना छोटी वाली बेटी, तो वो उठ जाती है। तो बस उसके बाद यहाँ आ गई थी, ये घर फैला हुआ था तो ऐसा ऐसा समेटती जा रही थी सारा काम। और बड़े सुकून और इत्मीनान से काम होता है जब बच्चे स्कूल में गए हुए होते हैं ना। तो बस इतनी देर में मेरा गोश्त भी गल गया था। और यहाँ देखिए यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे दाल डाल दूँगी। दाल मैंने 1.5 कप ली थी और इसे मैंने भिगो दिया था। जब मैंने गोश्त चढ़ाया था तब मैं दाल भिगो के चली गई थी साथ ही। तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा के इसे मैं छोड़ दूँगी और जब तक दूसरे काम भी देख लेते हैं। तो बस ऐसे ही होता है सबके साथ, यही है कि खाना चढ़ा दिया और फिर दूसरे काम भी साथ साथ जो है होते ही रहते हैं सबके। तो बस यहाँ पे इसे कवर करके छोड़ दूँगी तो ये थोड़ी देर में दाल भी हमारी गल जाएगी अच्छे से। तो बस यहाँ आ गई थी, मैंने सोचा कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। तो वो ध्यान ही नहीं गया मेरा, देखा तो इस्त्री लगाई तो वो लाइट ही नहीं थी, क्योंकि ये मैंने सूट निकाला था, ये जे डॉट का सूट था। तो ये 2-3 दफ़ा मैं पहन चुकी हूँ।
तो यहाँ पे मैंने रखा निकाल के, तो फिर लाइट ही नहीं थी। और आप लोगों को पता है आज शाबान है, तो इन लोगों ने जो रात में जो लाइट लेते हैं वो कोटा जो है ये दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आज सुबह से ही लाइट नहीं थी अब, और अभी तक नहीं आई है लाइट। और यहाँ पे देखें मैंने दाल भी हो गई थी मेरी अच्छे से। तो उसमें मैं डाल रही थी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला था, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे दोबारा से ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, और इसे मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। तो बस ये दाल भी हमारी रेडी हो गई थी। और दाल गोश्त हो और उसके साथ चावल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो खैर यहाँ पे मैं कर रही थी पुरानी यादें ताज़ा, और हस्बैंड की भी यादें ताज़ा कर दी थी। तो इसमें मैं डाल रही थी बघार। तो बघार के लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी आधी प्याज ले ली थी, आधा कप ऑयल लिया था, और साथ में डाल दिया था मैंने ज़ीरा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज का बघार। आप चाहें तो लौंगी मिर्च वगैरह और लहसुन हो गया, जो आपका दिल करे वो डालें। और यहाँ मैं कड़ी पत्ता भी ऐड करती हूँ, पर कड़ी पत्ता जो है मेरे पास ख़त्म हो गया था, और मैं ग्रोसरी में भी लाना भूल गई थी। अक्सर होता है मैं ग्रोसरी में लेकर आ जाती हूँ, तो मैं भूल गई थी। खैर ये कि बस ये हमारा तड़का भी ज़बरदस्त तैयार हो गया था। और इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 1 डेढ़ बज रहा था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे खाना भी मेरा रेडी हो गया था, साथ साथ सफाई भी होती जा रही थी। और बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से, हस्बैंड भी आने वाले थे, तो बस खाना भी मैंने रेडी कर लिया है। और साथ में मैं चावल भी बना लूँगी। और ये देखें यहाँ पे इसको ये हो गई थी रेडी। इस पर हरा धनिया मैंने डाल दिया था, और हरी मिर्च डालनी थी। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस ये गर्मा गर्म जो है वो घी वाली रोटी, आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा कि इस तरह के छोटे छोटे पेड़े बना के और इस पर घी लगा के तो ये रोटियाँ बनाई जाती थी। और हर घर में जो है ना, हम छोटे होते थे तो इस तरह की रोटी आती थी जिस पे हलवा बीच में रख के लोगों को घरों में दिया जाता था। तो बहुत ज़्यादा ये रिवाज था। अब तो खैर लोगों को अकल आती जा रही है। तो बस ये कि ये चीज़ कम हो गई है बहुत, और शायद अब ख़त्म होती जा रही है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें तो हैं भी नहीं इस्लाम में। और बस पुराने दौर में जो लोग करते थे, बचपन में जो देखा तो बस उसी चीज़ को कर रही थी मैं। तो मैंने कहा थोड़ा एक बना लेते हैं थोड़ा सा घी वाली रोटी, तो हस्बैंड को मैं दे रही थी। तो ये बहुत मज़े की रोटी बनती है घी वाली। तो इस एक के ऊपर एक रख के जो है ना ये 2 रोटियां बन जाएंगी। तो ये छोटे छोटे पेड़े मैंने लिए थे, और एक के ऊपर एक रख के और इसको मैं जो है तवे पे डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से जो है बिल भी जाती है, और बहुत मज़े की नरम नरम सी जो है ये रोटियां बनती हैं। तो आप लोग भी इसको बनाना, और अगर आप लोग ये बनाते हो इस तरह से तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो बस ये था मेरा दिन, और आप देख सकते हैं कैसा गुजर रहा था मेरा दिन। और बच्चे जब बीमार हो ना तो फिर बहुत से काम जो है ना पेंडिंग में रह जाते हैं, बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। और फिर प्लस लाइट भी नहीं है घर में। और आज मुझे बनाना था चने की दाल का हलवा, जिसमें सारी जो है हमारी एनर्जी इस चने की दाल में ही लग जाती है। तो बस ये देखें यहाँ पे तवे पे रोटी सेकती जाऊँगी, और यहाँ मेरी 2 रोटियाँ जो हैं बन के तैयार हो जाएंगी यहाँ पे। तो बस ये देखें यहाँ पे इसको गर्मा गर्म निकाल लूँगी, और एक दूसरे से अलग करके हम इसकी जो है फ़ोल्ड करके खूबसूरत तरीके से सजा देंगे। तो हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दाल भी रेडी थी और खाना भी रेडी था। तो बस ये मैं निकाल रही थी साथ साथ दाल। तो बहुत मज़े की दाल बनती है, और तकरीबन सब घरों में ही बनती है। कहीं कोरमा बनता है, कहीं दाल गोश्त बनता है। तो बस ये मैंने बना ली थी, और बहुत मज़े की बनती है। जब इसमें प्याज का तड़का लगता है ना तो बहुत कमाल का इसका टेस्ट आता है। तो बस आ गया था ये टाइम रिव्यू का, और यहाँ मैं लेके जा रही थी खाना। तो बस ये देखें यहाँ पे टेबल पे मैंने खाना रख दिया था। तो ये देखें यहाँ पे सारा तो बस रिव्यू एक होता है ना कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है और फिर रिव्यू भी अच्छे आए, तो फिर ये कि दिल बहुत खुश हो जाता है। फिर और दिल करता है कि दिल लगा के जो है मेहनत की जाए और बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने राइस भी बना लिए थे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हम राइस के बगैर नहीं खाएंगे। तो ये हस्बैंड निकाल रहे थे, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैंने कहा अब ये लोग जो है रिव्यू मुझे बताएं कि कैसी बनी है दाल। और बच्चे भी हैं, वो अंदर बैठे हुए थे, मदर से पढ़ रहे थे। तो ये खाना हमने लगा लिया था। तो बस ये जनाब ये था रिव्यू का टाइम। तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि यार ये तुमने कौन सी रोटी बनाई है। मैंने कहा वही बचपन की यादें जो हैं ताज़ा कर ली हैं। तो बस जब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये दाल गोश्त बनाया, उसके साथ घी वाली रोटी बनाते हैं, साथ में जो है हलवे वगैरह बनते थे, तो हस्बैंड ने रिव्यू भी दिखा। आप देख सकते हैं बच्चे सब मुझे रिव्यू दे रहे हैं।
बहुत पसंद आई थी सबको। तो हस्बैंड ने कहा जब पूरी याद जो है आपने ताज़ा की है तो साथ में हलवों की याद भी ताज़ा कर दो, तो चने की दाल जो है, दाल का हलवा बना दो बेहतरीन सा। तो बस फिर मैंने सोचा चलो चने की दाल का हलवा ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ले ली थी और उसके बाद यहाँ पे 2 मिल्क पैक के डब्बे डाल दिए थे। आप कोई से भी ले सकते हैं, इसमें ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो गाय का दूध भी डाल लो। तो खैर मेरे पास वो नहीं था, ये पैकेट मैंने मंगा लिए थे। मैं मीठा बनाती हूँ ना, तो इस तरह के मिल्क पैक में ही जो है मीठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इंस्टेंट दाल का हलवा, क्योंकि एकदम अचानक से प्रोग्राम बन गया था कि दाल का हलवा भी बना लेते हैं। तो बस ये होता है ना कि जब इस तरह का माहौल आता है तो फिर दिल करता है कि हलवे भी बनाएं और खाएं। खैर हम लोग न्याज वगैरह तो नहीं देते हैं वो। तो बस इसको जो है दाल हमारी जो है गल गई थी तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे मेरी दाल को। तो ये दाल इस तरह थी, इसमें दूध मैंने खुश्क नहीं किया क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करना था। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और फिर ऐसा हुआ कि जैसे दाल मेरी गली और उसके बाद जो है ना ऐसा हुआ कि गैस भी चली गई, मतलब लाइट भी नहीं और गैस भी नहीं। ये हमारा पाकिस्तान है, क्या हाल कर दिया हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान का। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने 1 कप जो है यहाँ पे घी ले लिया था और उसमें थोड़ी सी इलायची जो है पीस के डाल दी थी। आप चाहो तो साबुत डाल दो, तो साबुत ही होगा, फिर मुंह में आती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा जो है कूट लिया था और इसमें डाल दिया था। साथ में मैं डाल रही हूँ ये दाल जो मैंने ब्लेंड कर ली थी और इसको हम जो है अच्छे से भून लेंगे। तो आप लोगों को घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं ना दाल का हलवा तो या सूजी का हलवा हो गया कोई भी हो गया, तो उसमें एक एक क्वांटिटी सेम होती है। दाल की हो गई या सूजी की, तो साथ में जो हम घी लेंगे वो भी सेम क्वांटिटी में लेंगे। यानी 1 कप हमने दाल ली है तो 1 कप हम घी लेंगे और 1 कप ही जो है हम शक्कर का लेंगे। तो ये क्वान्टिटी सेम रखते हैं ना तो हलवे जो है बहुत मज़े के बनते हैं। और ये तो अभी काम शुरू हुआ है हलवे का। तो बस दाल गलाना कोई बड़ा काम नहीं है और इस पॉइंट पे भी कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जब भुनाई का टाइम आता है ना तो फिर वो काम जो है ना बहुत जो है उसमें टाइम लग जाता है। असल काम तो जो है मेरा अब शुरू हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा फूड कलर देने के लिए और इसको हम भूनते जाएंगे। और ये तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े जो है ना इसको भूनते हुए। अगर मैं छोड़ दूँ तो ये लग जाता है, लेकिन इसको मुसलसल कंटिन्यू जो है इसको पे स्पून चलाते जाना है। और ये पहले रनी होगा, रनी होने के बाद जो है फिर ये थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा बेटर। तो थिक होगा, थिक होने के बाद फिर दोबारा जब रनी हो जाएगा, रनी पॉइंट पे आ जाएगा, तो फिर आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। तो ये देखें यहाँ पे ये ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लग जाएगा ना, तो फिर आप समझ जाएं कि ये हमारा जो तो बस यहाँ देखें इसने ऑयल सेपरेट होने लग गया है। और ये देखें यहाँ पे इसकी कसाई जो है मैं ऐसी करती हूँ, इस तरह से जो आप स्पून चलाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका जो है हलवा बनता है और बहुत जल्दी जो है इसकी कसाई हो जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये रनी होने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पे ये अपना पहले थिक हुआ फिर ये रनी होने लगी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू आने लग जाती है। तो ये देखें यहाँ पे कितना रनी सा हो गया ना। तो अब मैं 1 कप इसमें शुगर ऐड कर लूँगी और इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक जो हमारी शुगर है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो बस ये चने की दाल का हलवा जो महान काम है ना वो हो गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि सारी जो मेहनत है ना इसमें सारी इसकी कसाई करने में है, इसको भूनने में है। तो बस ये हमारा जो है हलवा रेडी हो गया था। ये देखें जब ये देखें पेन ये छोड़ना शुरू कर देगा तो बस इसे मैं निकाल लूँगी। बस ये थे मेरे पूरे दिन की रूटीन। और आज इतना बिज़ी दिन गुज़रा और आज ऐसा है कि फिर शाम में फिर इबादत का टाइम हो जाता है, लोग इबादत करते हैं घरों में और हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं शाम में 6 बजे। तो ये कि शॉप वगैरह से अब बाज़ार वगैरह सब बंद हो जाता है, तो फिर ये कि बच्चों के साथ टाइम वगैरह देना पड़ेगा ये वो। तो मैंने सोचा आप लोगों से हलवा और चने की दाल का हलवा भी शेयर कर देते हैं। और मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ कि मेरा हाथ जो है कितना लाल हो गया है तो इसकी कसाई कर कर के। और ये आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है ये हलवा। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके, इसने पेन को बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ दिया है और ये रेडी हो गया है। और इसे मैं निकाल लूँगी फिर एक पैन में। तो ये देखिए इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल जो है ना वो सालन मसाला मैं बनाती हूँ। उससे ये होता है कि आपके जो है ना आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप कोई भी सालन वगैरह बना रहे हो ना तो आपने जो सालन मसाला का 1 टेबल स्पून डाला
और आपको ना हल्दी वगैरह डालनी पड़ेगी, ना धनिया ना कुछ, बस एक ही जार में आपने मसाला बना के रख लेना है और वो उसमें ऐड करते रहना। तो इंशाल्लाह मैं कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे बना के रखती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ आसान हो जाती है। और रमज़ान आ रहे हैं तो उससे ये होगा कि इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत सारी बना के रखी ना, तो काफ़ी आसानी हो गई। और अभी मैं जो है मसाले वगैरह मैंने बना लिए हैं। बाकी जो फ्रीज़र आइटम है ना, जैसे समोसे हो गए, रोल हो गए, समोसे तो मैंने एक बना के रखे हैं। बाकी दूसरे जो चिकन समोसे वगैरह हैं वो मैंने अभी नहीं बनाए हैं, वो मैं सब बनाऊंगी, क्योंकि जब रमज़ान में 2 दिन रह जाएंगे फिर मैं बनाऊंगी। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी और मेरी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई थी। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा जैसे रमज़ान आने वाले होंगे ना, तो 1-2 दिन पहले ही सारी जो है समोसे वगैरह मैं बना लूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं रोल वगैरह, बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस ये देखें, यहाँ पे इस पे मैंने डाल दिया था ट्रे में, और इसको ग्रीस कर लिया था पहले मैंने ट्रे को, और उस पर हलवा फैला दिया था मैंने यहाँ। तो बस ये देखें, यहाँ पे मैं लगा रही थी चांदी का वर्क, और ये मुझसे संभलता ही नहीं है क्योंकि हाँ, हमारी जो अम्मी है ना वो बहुत अच्छे से इसको लगा लेती थी। तो ये देखें कितना चिपके जा रहा है। तो बस इसको ना स्पैचुला की मदद से जो है मैं इसको प्रेस कर दूँगी। तो बस ये, और ये ओरिजिनल वाला है। अब तो पता नहीं बहुत जो है ना लोकल वाले आ रहे हैं, वो एल्युमिनियम के जो है ना मोटे मोटे से जो हैं, वो खाने भी नहीं चाहिए। तो ये ओरिजिनल वाला था चांदी का वर्क। ये देखें आप किस तरह से जो है चिपक रहा है ना, तो ये पीसेस में हो जाता है। तो ये बहुत कम जो है मिलता है, तो मुझे मिल गए थे एक जगह से, तो मैंने बहुत सारे ले लिए थे, तो वो अभी तक चल रहे हैं मेरे। तो बस ये देखें, यहाँ पे ये हो गया था रेडी। इसको अब मैं छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ना ये कैसा बना है। तो बस ये देखें, थोड़ा सा ये हार्ड हो गया था, और अभी भी इतना हार्ड नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो ये कि मुझे हो रही थी देर, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से वीडियो भी शेयर करनी है, फिर शाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि शाम में फिर रात रात जागना होता है। फिर ये कि ससुराल में भी इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो सोचा आप लोगों से जल्दी से वीडियो शेयर कर दी जाए। तो बस ये देखें, कट करके मैं एक डिश में निकाल लूँगी। तो बस, तो कैसा लगा आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।